क्या ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में जगह मिलना चाहिए या फिर ऋतुराज गायकवाड़ इस बार भी खिलाड़ियों को सिर्फ पानी पिलाते हुए दिखने वाले हैं? सवाल इतना बड़ा है, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ऐसे कितने खिलाड़ी आए और मात्र पानी पिला पिलाकर चले गए। और कुछ खिलाड़ियों को तो चुन तो लिया जाता है, कुछ खिलाड़ियों को चुन तो लिया जाता है, लेकिन उन्हें शायद प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलता है। और ये कुछ समय हिस्सा इसी तरह संजू सैमसन भी रह चुके हैं। वही संजू सैमसन जो कई मैचों में कभी खिलाया जाता है, कभी नहीं खिलाया जाता है, कभी चुना जाता है, कभी नहीं चुना जाता है। और जस्ट इसी तरह इस बार ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया के ओडीआई सीरीज में चुना गया है। लेकिन क्या ऋतुराज गायकवाड़ को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकता है? अगर मेरी मानो तो इस बार टीम इंडिया के पास अच्छा मौका है, या फिर कहा जाए ऋतुराज गायकवाड़ के पास अच्छा मौका है बेहतर परफॉर्मेंस देने का, और वही टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में खेलेगा। क्योंकि टीम इंडिया के ओपनर, ओडीआई के ओपनर शुभमन गिल जो कि चोटिल हो चुके हैं, वही टीम इंडिया के वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर जो कि चोटिल हो चुके हैं, और दो के दोनों खिलाड़ी नहीं है। और वही एक तरफ यशस्वी जायसवाल जो कई मैचों से चुने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात तो ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल का जगह ले चुके हैं और वही रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल फिर उसी जगह आकर खड़ा हो जाता है कि ऋतुराज गायकवाड़ किस नंबर पर खेलेंगे, क्योंकि तीसरे नंबर पर एकदम फिक्स है कि विराट कोहली का जगह कोई नहीं ले सकता, और विराट कोहली वही तीसरे नंबर पर एक बार फिर से खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर सवाल उसी जगह आकर खड़ा होता है कि चौथे नंबर पर किसे मौका मिलेगा? तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़। सच्चाई यह है कि सिर्फ तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ नहीं, टीम इंडिया के मौजूदा समय के कैप्टन केएल राहुल चौथे नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे। टीम इंडिया के मौजूदा खिलाड़ी कैप्टन केएल राहुल जो कि चौथे नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन वही पांचवें नंबर पर फिर एक बार पूरी तरह से ये जाल बन गया है, और ये जाल में फिर से वही कहानी बचेगी। ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा। आप इस बात को कमेंट करके कहना, बताना कि एक्चुअल में इस जगह किसे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वही कहानी है पांचवें छठवें नंबर की। क्योंकि फिर उसके बाद टीम इंडिया में एक ऐसा ऑलराउंडर जो काफी समय बाद वापसी हुआ है, वही टीम इंडिया के खास ऑलराउंडर रवि जडेजा, जो कि रवि जडेजा बीच के मिडल ऑर्डर में पूरी तरह से भूमिका निभाने वाले हैं। जबकि रविंद्र जडेजा को यह नहीं कहा जा सकता कि रविंद्र जडेजा को ऊपर भेजा जाए, नीचे भेजा जाए। रविंद्र जडेजा को आप कभी भी किसी भी वक्त भेजा जा सकता है। और वही टीम इंडिया के एक बॉलिंग की सबसे बड़ी एक समस्या है कि इस बार हर्षित राणा को क्या गौतम गंभीर फिर से खिलाएंगे, या फिर हर्षित राणा के जगह प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलेगा। और इस बार ये सवाल इसलिए सबसे बड़ा है कि हर्षित राणा को अगर गौतम गंभीर खिलाते हैं या फिर गौतम गंभीर नहीं भी खिलाते हैं, फिर भी सवाल उसी गौतम गंभीर के ऊपर आकर खड़ा होगा कि गौतम गंभीर ने हर्षित राणा को खिलाया। और लक बाई चांस अगर टीम इंडिया ये मैच हारती है तो फिर उसी हर्षित राणा और उसी गौतम गंभीर पर आकर सवाल फिर खड़ा होगा कि आपने हर्षित राणा को क्यों खिलाया। और वो हर्षित राणा के वजह से टीम इंडिया मैच हार गई, क्योंकि अभी पिछला मैच ज्यादा समय हुआ नहीं बीते, क्योंकि अभी वो बेइज्जती से उभर नहीं पाए हैं कोच गौतम गंभीर। और इस बार टीम इंडिया को सिर्फ जीतना ही नहीं है, इस बार टीम इंडिया को उसी अंदाज में क्लीन स्वीप करना है ओडीआई। और टीम इंडिया को किसी भी हाल में, मतलब किसी भी हाल में जीत चाहिए, और पूरी भरपाई पूर्ति सब जीत से ही होगा। लेकिन क्या हर्षित राणा को मौका मिलेगा या फिर प्रसिद्ध कृष्णा को? वही हर्षित राणा जो अभी पिछले कुछ मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, परफॉर्मेंस ठीक था, कुछ खास नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सच्चाई अब यह है कि प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलना चाहिए या फिर हर्षित राणा को। वही स्पिनर में जहां पर कुलदीप यादव पूरी तरह से फिक्स है,
और टीम इंडिया के मेन बॉलर में अर्शदीप सिंह एक तरफ फिक्स है, और वही मिडल ऑर्डर में और एक स्पिनर में रविंद्र जडेजा फिक्स है, जहां पर वाशिंगटन सुंदर का अभी कोई जगह नहीं बनता है। बाकी ये वक्त बताएगा कि वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि रविंद्र जडेजा को बैठाया नहीं जा सकता। वो सीनियर खिलाड़ी है, काफी समय बाद चुना गया है, और रविंद्र जडेजा इस समय विश्व के सबसे महान ऑलराउंडर है, सबसे बड़े ऑलराउंडर है, सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले ऑलराउंडर है। रविंद्र जडेजा के कोई आसपास भी नहीं है कोई ऑलराउंडर जो रविंद्र जडेजा है। तो ये जाहिर सी बात है कि रविंद्र जडेजा को कोई बैठा नहीं सकता। वही टीम इंडिया के गेंदबाजी की तरफ से रविंद्र जडेजा स्पिनर में, और एक तरफ कुलदीप यादव, उसके अलावा अर्शदीप सिंह, या तो फिर अब हर्षित राणा या फिर प्रसिद्ध कृष्णा, वही एक बल्लेबाज में ध्रुव जुरेल या फिर ऋषभ पंत। तो ये जाहिर सी बात है, एकदम पूरी तरह से क्लियर है कि ध्रुव जुरेल नहीं खेलेंगे, और वही अर्शदीप सिंह और वही ऋषभ पंत को किसी भी हाल में खेलना है। ऋषभ पंत को कीपिंग भी करना है, क्योंकि केएल राहुल कीपिंग करते हुए नहीं दिखने वाले, क्योंकि ऋषभ पंत एक प्रॉपर विकेट कीपर है, और ऋषभ पंत को किसी भी हाल में विकेट कीपिंग करना है, और केएल राहुल कैप्टेंसी करेंगे लेकिन विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। लेकिन सवाल फिर उसी जगह आकर खड़ा होता है, और यह सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलना चाहिए प्लेइंग 11 में, और वही दूसरी तरफ गेंदबाजी में हर्षित राणा को। आप इस बात को कमेंट करके जरूर बताना कि एक्चुअल में इन दो खिलाड़ियों की जो इस समय स्थिति है, क्या इन दो खिलाड़ियों को लास्ट प्लेइंग 11 में जगह बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। क्या कहते हो कमेंट करके जरूर बताना।